बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कौन सी दो मशहूर शख्सियात रातों रात पाकिस्तान को छोड़कर फरार होने वाली हैं। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, आगे चलकर डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ एक अफसोसनाक खबर शेयर करते हैं। अफसोसनाक खबर इस वजह से है कि देखें, जो शख्स जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन लोगों के ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे, आज उन लोगों के ऊपर नैब के केसेस खत्म हो चुके हैं। यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट मुलाहिजा कीजिए। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ और जूसर रज़ा गिलानी और इसके अलावा शहबाज शरीफ के अलावा जितने भी लोग जो कि जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे, तो वो तमाम तर जो रेफरेंस हैं वो नैब को वापस कर दिए गए हैं, क्योंकि नैब की जो कानूनी हैसियत थी तकरीबन ख़त्म कर दी गई थी इस हुकूमत ने। और बाकायदा तौर पर शेख रशीद ने कहा था कि नैब के हाथ पांव काट दिए गए हैं। तो आज उस चीज़ का अमली मुजाहरा हमें देखने को मिल रहा है कि इन लोगों के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि अब इनको क्लीन चिट मिल चुकी है। जो इन्होंने कुछ किया, जो कोई पाकिस्तान का पैसा लूटा, वो पैसा अब किस तरह वापस आएगा उसकी कोई समझ, कोई बूझ हमें कोई यानी कि कोई हमें जरिया नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने भी अपने अपने जुलूसों में खड़े होकर कई दफा लोगों से खिताब करते हुए कहा कि ये लोग अपना सिर्फ और सिर्फ नैब के केसेस बंद करने के लिए आए हैं। और आप देख रहे हैं कि आज नैब के केसेस खत्म हो चुके हैं। ये लोग जो हैं इनको क्लीन चिट मिल चुकी है और जो 1100 अरब रुपए जो कि इन्होंने जिनके ऊपर इन लोगों के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग थी और जो केसेस थे, अब वो केस उनका क्या बनेगा, फर्द जुर्म आयद होगी नहीं आयद होगी, ये अब किस साइड पर कहानी जाएगी, कोई राह नजर आती हुई नजर नहीं आ रही। नैब के केसेस हो चुके हैं खत्म और शहबाज शरीफ जो हैं और इसके अलावा जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो तकरीबन बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवा चुकी हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई उसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि देखें, मेरे खिलाफ जितने भी केसेस हैं ये गलत केसेस बनाए गए हैं, इमरान खान साहब ने गलत केसेस बनाए हैं, सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई है। तो लिहाजा अदालत ने जिस तरह आयान अली का पासपोर्ट वापस किया था और जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पासपोर्ट वापस मिल गया था, इसी तरह अदालत जो है वो मेरा पासपोर्ट वापस करे। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये दरख्वास्त अदालत में पड़ी हुई है। जो ही अदालत से इनको पासपोर्ट मिलेगा तो मरियम नवाज शरीफ साहबा इंग्लैंड चली जाएंगी, और जो आने वाले हालात हैं उसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद ने अपना तबसरा अपने कई प्रोग्राम्स में बैठकर वो तबसरा कर चुके हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत चल रही है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये इतनी देर सरवाइव नहीं कर पाएगी। आप देख लें, शहबाज शरीफ की हुकूमत इंतहाई, यानी कि शहबाज शरीफ बहुत मुश्किल में फंस चुके हैं। उनको उनकी भतीजी ने, क्योंकि खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने लगे हैं, लेकिन बाद में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा था कि इमरान खान साहब ने हमें चैलेंज दिया है और हम इमरान साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम हुकूमत को ख़त्म नहीं करते। अगर उस टाइम शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत, यानी कि ये जो हुकूमत वो चल रही है, अगर उस टाइम ख़त्म कर देते तो आज शहबाज शरीफ की जो हालत है
और शहबाज शरीफ की जो सियासी हालत है ये वाली हालत ना होती। शहबाज शरीफ वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अच्छे सीएम पंजाब थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में काफी काम करवाए हैं। करप्शन लादा हुई है वो एक लादा मैटर है, उसके ऊपर मैं काफी दफा अपनी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। लेकिन शहबाज शरीफ काम लाजमी करवाते थे, करप्शन होती रहती थी, वो एक लादा सिस्टम है, लेकिन काम होता था। लोग शहबाज शरीफ को अच्छा सीएम पंजाब नाम लेकर शहबाज शरीफ का वो लोग शहबाज शरीफ को पुकारते थे। लेकिन जब से शहबाज शरीफ हुकूमत में आए हैं तो तब से लेकर आज तक तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, मैंने पाकिस्तान की तारीख में इतनी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। आए रोज पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, आए रोज चीनी की प्राइस बढ़ रही है। आज राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट जारी हुई है कि हम किसी जितनी भी चीजें हैं हम उनकी प्राइस को कम नहीं कर सकते। जब प्राइस को कम नहीं कर सकते और राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे हैं कि आईएमएफ की डील की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जब आईएमएफ की डील की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो राना सनाउल्लाह साहब आप हुकूमत को छोड़ क्यों नहीं देते? हुकूमत को छोड़े, टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत दें, अपने सर से बला उतार कर फेंक दें। अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम को रिलीफ कौन देगा? देखिए, पहले नंबर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा तैयार बैठी हैं, हुकूमत जाए या ना जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा इंग्लैंड जाएंगी और इंग्लैंड जाने के बाद वो वापस नहीं आएंगी, इस चीज की गारंटी है, क्योंकि उन्होंने वापस आकर क्या करना है? इधर आकर फिर अतातू की चिकन गाने हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा वापस नहीं आने वाली। दूसरे नंबर के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत, क्योंकि इमरान साहब कह चुके हैं कि इसी महीने वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च करने साथ ही शहबाज शरीफ की हुकूमत तकरीबन खत्म हो जाएगी, और तकरीबन खत्म हो चुकी है। अमलन हुकूमत नजर नहीं आ रही, आटे का बुरान सर पर है, इसके अलावा पैनाडोल की गोलियां नहीं मिल रही, बिजली की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल की प्राइस इनसे एडजस्ट नहीं हो रही। पेट्रोल की प्राइस, नई प्राइस 15 तारीख को आती है, हर महीने की 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस को अनाउंस करना पड़ता है, लेकिन नहीं अनाउंस कर सकी है हुकूमत, क्योंकि इनमें फैसलों का फुकदान है। जब ये तमाम चीजें हमारे सामने नजर आती हैं तो फिर मैं ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। और जो ये हुकूमत जाती हुई शहबाज शरीफ को नजर आएगी तो शहबाज शरीफ हुकूमत जाने से पहले ही लंदन रवाना हो जाएंगे और फिर इन्होंने वापस नहीं आना। मुझे ये निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, मुझे ये हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अवाम इनके साथ खड़ी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अवाम इनके साथ खड़ी होती तो ये सरवाइव कर पाते, लेकिन अवाम इनके साथ किस तरह खड़ी हो जब ये लोग अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो अवाम किस तरह खड़ी हो। खैर, अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अपना अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।